अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। ये है सी व्यू साहिल समुंदर, और ये आप देखेंगे अब जो मनाज़र ये साहिल समुंदर के साथ बुलंद बिल्डिंग की 16 फ्लोर से ली हुई वीडियो है। इसमें सामने आपको बैरिया हाइट्स नज़र आएगी जो मलिक रियाज साहब ने बनाई है अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के साथ। आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी और तवील बिल्डिंग है। उसके बाद ये सारे फ्लैट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो है ये भी साहिल समुंदर पर दूसरी जो बिल्डिंग है ये बनी हुई है। आप देख रहे हैं कि हम इतनी ऊंचाई पर आ रहे हैं कि इन बिल्डिंगों की छत के ऊपर से आपको जो है वो समुंदर का नज़र आ रहा है। साहिल समुंदर एक खूबसूरती की मिसाल होता है, लेकिन हमारे यहाँ उसके किनारे धड़ाधड़ बुलंद इमारतें बनाई जा रही हैं, जिसकी वजह से समुंदर का होश मान पड़ रहा है। ये बाग-ए कासिम भी आपको नज़र आएगा, जो आमतौर पर वीरान ही होता है, लेकिन छुट्टियों के दिन बस आपको यहाँ रश मिलेगा। ये साहिल समुंदर आप दूसरे एक व्यू से आप उसी बिल्डिंग से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप देख रहे हैं कि ये पूरा वो नज़र आता है कि जी बर्बाद हो गया है, इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही, जो क्लिफ्टन वाली साइड है। अगर DHA की तरह सिटी गवर्नमेंट भी साहिल समुंदर पर थोड़ी तवज्जो दे तो समुंदर को मज़ीद खूबसूरत बनाया जा सकता है। शहर में बहुत बुलंद इमारतें बन रही हैं, लेकिन साहिल समुंदर पर इनकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं ये कराची का उसी बिल्डिंग से एक दूसरी साइड से व्यू है। आपको दूर तक बिल्डिंगें नज़र आएंगी, ग्राउंड नज़र आएगा। अच्छी बात है, बिल्डिंग बननी चाहिए लोगों के लिए, रहायश के लिए, लेकिन सबसे बड़ा जुल्म ये हो रहा है कि इन सारी बिल्डिंगों का जो गंदा पानी है वो बग़ैर फ़िल्टर के समुद्र में फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से आबी हयात को भी ख़तरा है और साहिल समुंदर पर तफरीह के लिए आने वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार साहिल समुंदर की सफाई भी की गई, लेकिन फिर होता यही है कि गंदा पानी और दूसरी चीज़ों की वजह से साहिल समुंदर फिर आलूदा हो जाता है। गुज़िश्ता महीने पाकिस्तान नेवी ने एक तवील मशक़ की जिसमें साहिल समुंदर को साफ़ किया गया, लेकिन उसके बाद फिर वही हुआ कि दोबारा साहिल गंदा हो रहा है। ख़ास तौर पे जो साइड सिटी गवर्नमेंट यानी कि सिंध गवर्नमेंट कह लें, सूबाई वो सिटी गवर्नमेंट कह लें, कुछ भी कह लें, जो DHA के पास है, क्लिफ्टन गवर्नमेंट बोर्ड के पास है, वो तो कुछ बेहतर है साइड, लेकिन दूसरी साइड जो है उसका बेड़ा गर्क है और बहुत गंदगी है। बाग-ए कासिम की दीवारें टूटी हुई है, साथ में सारे गंदगी का ढेर है। अगर ये सब साफ़ कर दिया जाए तो साहिल समुंदर का हुस्न मज़ीद न कर सकता है। शहरियों को भी चाहिए कि वो सफाई का ख्याल रखें। कराची हम सबका है, हम सबको इसका ख्याल रखना चाहिए। दूसरी तरफ आते हैं, ये देखें जी, ये है साहिल समुंदर जो सी व्यू से आपको नज़र आएगा। जो ये इस बिल्कुल एक नई चीज़ हो रही है, और वो ये कि समुंदर पर DHA की जानिब से, गवर्नमेंट बोर्ड की जानिब से घास लगाई जा रही है। या पूरा जो आप व्यू देखते जा रहे हैं ये सारे आपको नज़र आएगा। अब लाज़िमी बात है, गाड़ी चल रही है तो आप उसकी वजह से आपको नज़र आएगा कि ये हो रहा है। ये सफाई भी की जा रही है, बेहतर इंतज़ाम भी है। ये देखें, ये जैसे होटल बना है तो उसके साइड में खजूरों के दरख्त लगाए जा रहे हैं ताकि लोग बेहतर तरीके से तफरीह कर सकें। ये सब काम हुकूमत भी कर सकती है, सूबाई हुकूमत भी कर सकती है, लेकिन अभी तक इस पर काम नहीं हुआ। ज़रूरत इस बात की है कि साहिल हम सबका है, हम सब इसका ख्याल रखें और इसको तबाही से बचाएं। और ये जो तवील पार्किंग करती जाती है गाड़ियाँ, इन सब को भी रोका जाए
और ये आप देख रही है साइड में जो उल्टे हाथ पे आपको नज़र आ रहे हैं, सारा जो है एक घास लगाने की कोशिश की जा रही है। अभी घास ज़्यादा उगी तो नहीं है, लेकिन ये है कि बहरहाल एक कोशिश हो रही है। ये आप देख रहे हैं, ये जो लोग सारे समुद्र पर आए हुए तफरी के लिए, सब ये गाड़ियाँ उनकी हैं और सारे शहर से लोग जो है सी व्यू तफरी के लिए आते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम सफाई का भी ख्याल रखें। एक तरफ जो है क्लिफ्टन का साहिल बहुत गंदगी का मंजर पेश करता है, दूसरी तरफ परमिट बोर्ड कुछ सफाई करता हुआ नज़र आता है। यही चाहिए कि सब ऐसा काम करें तो साहिल साफ़ हो। ये वो घास है जो आप देख रहे हैं कि जो लगाई जा रही है और काफ़ी हद तक जो है ये उग भी आई है और इस पर काम भी हो रहा है। अल्लाह करे ये खूबसूरती बढ़े और ये साहिल इसी तरह साफ़ हो। ये एक आपको नज़र आएगा, यहाँ सब दोबारा मकान बनेंगे। ये सब जगह बिक गई है और यहाँ पे मकान बन रहे हैं। आने वाले दिनों में यहाँ भी आपको बड़ी बड़ी आबादियाँ नज़र आएंगी।